नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर के बारे में। जैसा कि इसका नाम है दोस्तों, आप अपने डेटा को कंडीशन के बेस पर फ़िल्टर कर सकते हैं और उसे सेम शीट या किसी डिफरेंट शीट पर यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में फ़िल्टर से संबंधित सारे ऑप्शंस के बारे में हम जानने वाले हैं कि बेसिक फ़िल्टर क्या होता है, एडवांस फ़िल्टर क्या होता है और उन पर किस तरह से हम कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेसिक फ़िल्टर के बारे में। बेसिक फ़िल्टर को अप्लाई करने के लिए आप होम टैब में दिए गए सॉर्ट एंड फ़िल्टर में से भी फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं या फिर डेटा टैब में फ़िल्टर दिया गया है, यहाँ से भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि हमारा जो डेटा है उसके ऊपर आपको एरो हेड्स दिखाई देंगे। इट मीन्स इस टेबल पर हमने फ़िल्टर को अप्लाई कर दिया है। जब आप फ़िल्टर को हटाना चाहें तो फिर से आप इसी बटन पर क्लिक कीजिएगा, फ़िल्टर वापस से रिमूव हो जाएगा। फ़िल्टर को अप्लाई करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे, आपके डेटा पर फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब ये जो फ़िल्टर अप्लाई हो रहा है, इसको हमको यूज़ किस तरह से करना है। सपोज़ नेम फील्ड पर यहाँ पर आपको ऊपर एरो दिखाई दे रहा है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी हमारे नेम कॉलम में नेम दिए गए हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो रही है। इसमें से जिस पर्सन का या जिस एम्प्लॉय का हम रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, आप सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कीजिएगा। सारा डेटा क्लियर हो चुका है। देन आपको जिसका रिकॉर्ड देखना है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। सपोज़ पवन, तो पवन पर क्लिक कर दिया। सपोज़ सुनील, सुनील पर क्लिक कर दिया। तो इन दोनों का रिकॉर्ड फिल्टर होकर हमारे सामने आ जाएगा। पर दोस्तों, ये तो केवल एक छोटी सी लिस्ट है जिसमें से हम एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को फ़िल्टर कर रहे हैं। सपोज़ आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है तो आप ऊपर सर्च बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं या आप जिसका भी रिकॉर्ड देखना चाहें, सपोज़ कोमल, तो बस आप कोमल टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। आप देखेंगे कि कोमल का रिकॉर्ड फ़िल्टर होकर हमारे सामने आ चुका है। जब आप फ़िल्टर को रिमूव करना चाहें, वापस से जैसा हमारा टेबल पहले था वैसा ही लाना चाहते हैं, तो फिर से आपको यहीं जाना पड़ेगा एरो पर और सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना पड़ेगा। अब ये भी बार बार यहाँ जाना और इसे सेलेक्ट ऑल करना, देन ओके करना एक लंबा प्रोसेस है। तो इससे बचने के लिए जब भी आप फ़िल्टर अप्लाई करें, मैं फिर से एक फ़िल्टर अप्लाई कर देता हूँ और जब क्लियर करना होता है तो हमारे सामने डेट टैब में ही फ़िल्टर के ऊपर लिखा हुआ है क्लियर, ताकि आपको बार बार यहाँ पर जाकर सेलेक्ट ऑल नहीं करना पड़े। आप यहीं क्लियर कीजिएगा तो जो फ़िल्टर कंडीशन आपने अप्लाई की है वो क्लियर हो जाएगी और सारे रिकॉर्ड्स आपको दिखने लगेंगे। ये हमारा सिंपल फ़िल्टर है जिस पर अभी हमने एक कॉलम पर कंडीशन को अप्लाई किया। इसी फ़िल्टर में दोस्तों आप मल्टीपल कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ हम चाहते हैं कि हमारे परचेज डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिकॉर्ड हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड आपके सामने आ चुका है। अब हम बेसिक सैलरी देखना चाहते हैं कि जिन एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी केवल 10,000 है उन्हीं का रिकॉर्ड आया, तो केवल उन्हीं का रिकॉर्ड आ रहा है। यानी आप सिंपल फ़िल्टर में मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं और रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। फिर से क्लियर करना हो आपको तो क्लियर पर क्लिक कीजिएगा, सारे रिकॉर्ड आपके सामने हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बार बार आपको कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ रहा है और उसके बाद यदि ये रिकॉर्ड आप किसी और टेबल में लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना होगा और किसी और जगह ले जाना होगा। अब हम बात करेंगे एडवांस फ़िल्टर की। एडवांस फ़िल्टर को अप्लाई करने के लिए पहले मैं बेसिक फ़िल्टर को क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। आप फ़िल्टर बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे तो फ़िल्टर आपका रिमूव हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम एडवांस फ़िल्टर की। दोस्तों, एडवांस फ़िल्टर में आपको अपनी शीट पर क्राइटेरिया यानी शर्त सेट करनी होती है, कंडीशन सेट करनी होती है, जिसके अकॉर्डिंग हमको डेटा को फ़िल्टर करना होता है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जिनका बेसिक सैलरी 10,000 रुपीज़ हैं उनका रिकॉर्ड फ़िल्टर करना है। तो यहाँ पर जो आपकी टेबल की हेडिंग्स हैं उनको आप ले लीजिएगा कॉपी, देन नीचे आप कहीं पर भी साइड में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इधर साइड में भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर लिख दिया है बेसिक सैलरी, पेस्ट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जिनकी बेसिक सैलरी 10,000 है उनका रिकॉर्ड मुझे फ़िल्टर होकर देखना है। उस रिकॉर्ड में मुझे एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट और बेसिक सैलरी, केवल ये 3 फील्ड चाहिए। सारा रिकॉर्ड नहीं चाहिए,
तो उसके लिए आपको इन तीनों फील्ड्स को क्लिक करना है और कॉपी करके जहां आप रिकॉर्ड लाना चाहते हैं वहां पेस्ट कर दीजिए। देन आपको जाना है एडवांस फिल्टर में। जब आप एडवांस फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, कि जहाँ आपका रिकॉर्ड है क्या वहीं आपको फिल्टर करना है या कॉपी टू अनदर लोकेशन। हम किसी और लोकेशन पर ये डाटा फिल्टर करके लाना चाहते हैं, इसलिए आपको नीचे वाला जो सेकंड ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन, इस पर क्लिक करना है और लिस्ट रेंज पर क्लिक करते हुए पहले जो लिस्ट रेंज आ रही है उसे रिमूव कर दीजिएगा और हमारा जो डेटा है उसकी लिस्ट रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आ रहा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया मीन्स शर्त, कंडीशन, किस कंडीशन पर आप रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना चाहते हैं। पहले जो भी आ रहा था उसे मैंने क्लियर कर लिया है और हमारी कंडीशन है कि जिसका बेसिक सैलरी 10,000 हो उनका रिकॉर्ड आना चाहिए। तो आपका कर्सर क्राइटेरिया रेंज वाले बॉक्स में रहेगा। देन आपको बेसिक सैलरी और 10,000 जो आपका कंडीशन है उनको हमको सेलेक्ट कर लेना है। देन कॉपी टू, किस जगह पर हमको ये कॉपी करना है। तो फिर से आप पहले जो आ रहा है उसे रिमूव कर लीजिएगा और नेम, डिपार्टमेंट और बेसिक सैलरी जो मैंने यहाँ पर कॉपी किया था उसको इस तरह से आप सेलेक्ट करते हुए ओके कर दीजिएगा। आप देखेंगे कि जिन एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी 10,000 है उनका रिकॉर्ड हमारे सामने आ चुका है। अब दोस्तों हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं जिसमें हम अपना क्राइटेरिया बदल लेते हैं। अब हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमें अपना जो डिपार्टमेंट है हमें परचेज डिपार्टमेंट में उन सभी डाटा को फिल्टर करना है जिनकी बेसिक सैलरी 10,000 से कम है। अब हमारे क्राइटेरिया में दो कंडीशंस हैं या मल्टीपल क्राइटेरिया हम एडवांस फिल्टर के साथ यूज़ करने वाले हैं। और साथ में जो फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि हमने अपने डाटा को फिल्टर करके सेम शीट में ही कॉपी किया था, इस बार हम अपना डाटा किसी नई शीट में फिल्टर करके लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग पहले एक नई शीट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर नई शीट इंसर्ट कर ली है। देन जो डाटा हम फिल्टर करना चाहते हैं उसमें कौन कौन से रिकॉर्ड हमें लाने हैं, उसके लिए आप जो भी रिकॉर्ड लाना चाहें वो हेडिंग्स आप सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज़ ये तीनों हेडिंग्स ही मैं जाता हूँ, या आप चाहें तो सारा डेटा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी हेडिंग्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको सारी हेडिंग सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। नई शीट पर आपको जाना है और डेटा को पेस्ट कर देना है। जिस शीट में आपको रिजल्ट आना है आपको उसी शीट पर रहना है और डेटा टेब में एडवांस्ड में जाना है। देन डायलॉग बॉक्स में आपको यूज़ करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज। जिस शीट में हमारा डेटा रखा हुआ है वो पूरा डेटा हमको सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया रेंज जो कि उसी शीट में हमने टाइप किया है, उसी शीट में जो क्राइटेरिया है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन कॉपी टू, कहाँ कॉपी करना है, तो जो ये डेटा हमने पेस्ट किया था उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और ओके प्रेस कीजिएगा। आप देखेंगे कि उस शीट में 10,000 से लेस देन और जिनका डिपार्टमेंट परचेज है वो एक ही रिकॉर्ड है, वो एक ही रिकॉर्ड हमको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। देख लेते हैं हम लोग। परचेज डिपार्टमेंट 10,000, हमने जो कंडीशन डाली थी वो लेस देन 10,000 था। परचेज डिपार्टमेंट 13,500 और परचेज डिपार्टमेंट 8,000। तो ये रिकॉर्ड फिल्टर होकर हमारे सामने आ गया। तो ये सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई कि किस तरह से आप मल्टीपल क्राइटेरिया एडवांस फिल्टर के साथ सेट करेंगे और डेटा को किसी दूसरी शीट पर कैसे लेकर आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं कि हमें ऐसे रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है जिनका डिपार्टमेंट HR और सेल्स है और उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हमको डिस्प्ले करवाना है, फिल्टर करवाना है जिनका बेसिक सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। इस तरह से आप सेट कर लीजिएगा। ये मैंने क्राइटेरिया फिर से बना दिया है, लेकिन इस क्राइटेरिया और इस क्राइटेरिया में डिफरेंस आप देख रहे हैं। यहाँ मैंने दो पैरामीटर सेट किए हैं, HR और सेल्स। और इधर आप देखेंगे बेसिक सैलरी में मैंने केवल HR के आगे लिखा है ग्रेटर देन 10,000। इट मीन्स HR डिपार्टमेंट में उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हमको फिल्टर करना है जिनकी बेसिक सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। लेकिन सेल्स में मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है, कोई पैरामीटर सेट नहीं किया है। तो सेल्स डिपार्टमेंट में सैलरी का कोई पैरामीटर नहीं है, केवल उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड फिल्टर होकर हमारे सामने आएगा जिनका डिपार्टमेंट सेल्स है। फिर से एक नई शीट मैं इंसर्ट कर लेता हूँ और हमारी जो शीट है उसमें से जो जो डेटा हमको चाहिए उनकी हेडिंग्स मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन Ctrl+C कॉपी और नई शीट पर इनको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट कर दिया। देन हमको फिर से चलना है एडवांस फिल्टर में, डेटा, एडवांस फिल्टर, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज। जो हमारी ओरिजिनल शीट है उसमें हम जाएंगे और पूरी लिस्ट को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। देन क्राइटेरिया रेंज
जो हमने क्राइटेरिया बनाया है उस क्राइटेरिया को हमको सेलेक्ट करना है। देन कॉपी टू, और जो हेडिंग हमने पेस्ट की थी उन्हें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन ओके। वाओ, देखिएगा आप कि सेल्स और एचआर डिपार्टमेंट के सारे रिकॉर्ड हमारे सामने हैं। और एचआर डिपार्टमेंट का हमारा जो क्राइटेरिया था कि उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हमको फिल्टर करना था जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा थी। तो आप देखिएगा मुकेश जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा दिखा रहा है, और एचआर डिपार्टमेंट में कोमल, उसकी सैलरी भी 10,000 से ज़्यादा है। इस तरह से जो अगला पैरामीटर था हमारा, उसमें हमने सेल्स डिपार्टमेंट का यूज़ किया था और उसमें बेसिक सैलरी हमने क्राइटेरिया में इंक्लूड नहीं किया था। तो ऐसी कंडीशन में उस टेबल में जितने भी सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ थे उनके रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं। ओरिजिनल टेबल से हम अपना रिजल्ट मैच कर सकते हैं। एट लास्ट, यदि हमको सपोज नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, ग्रोथ सैलरी और नेट सैलरी, इसमें से डेटा को फिल्टर करना है। आप अलग अलग कॉलम को अगर सेलेक्ट करना चाहें तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कर लीजिएगा और उन पर क्लिक करने से वो कॉलम की हेडिंग सेलेक्ट हो जाएंगी। देन कंट्रोल सी से इसे कॉपी कीजिएगा, नई शीट पर इनको आप पेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ मैंने इनको पेस्ट कर दिया है। देन हमारा जो क्राइटेरिया है वो हम सेम रखते हैं। सपोज यही क्राइटेरिया मैं वापस यूज़ करता हूँ। डिपार्टमेंट परचेज रखा है हमने, और उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हमको चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। चलिए हमारा जो शीट है हम उसमें चलते हैं। डेटा टाइप में एडवांस फिल्टर, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज, हमारी जो लिस्ट है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी पूरी लिस्ट हमने सेलेक्ट कर ली है। देन क्राइटेरिया रेंज, जो हमारा क्राइटेरिया था उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। देन कॉपी टू, हम इन हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे कि केवल एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आ रहा है, रोहित, जिसका डिपार्टमेंट परचेस है, बेसिक सैलरी 10,000 ज़्यादा है, उसकी ग्रोथ सैलरी और नेट सैलरी भी आ गई है। तो दोस्तों मैंने इसलिए आपको ये लास्ट एग्जाम्पल दिया है ताकि आप अलग अलग कॉलम हेडिंग्स को भी फिल्टर किए गए डेटा में इंक्लूड कर पाएँ। दोस्तों यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।